हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो आज हम लोग NFTL नेटवर्क फ़िल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन चैप्टर का NFTL चैप्टर का हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टार टू डेल्टा देखा था। आज हमारा टॉपिक है डेल्टा टू स्टार। क्या है? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है। तो मैं एक डेल्टा नेटवर्क बनाता हूँ। डेल्टा नेटवर्क में फिर से बता दूं आप लोगों को, वो नेटवर्क होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं या जो इम्पीडेंस होते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? एंड टू एंड, मतलब एक सिरे से दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से पहला सिरा, ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन रहता है। ऐसे को हम लोग डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ए हो गया, ये बी और ये सी, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा नेटवर्क। ये ZCA, ये ZAB और ये ZBC। और जब इसका स्टार बनता है तो स्टार कैसे बनता है? ऐसे बनता है। स्टार नेटवर्क में एक पॉइंट कॉमन होता है। क्या होता है स्टार नेटवर्क में? स्टार नेटवर्क में एक पॉइंट कॉमन होता है। यानी कि डेल्टा में एंड टू एंड कनेक्शन रहता है और स्टार में एक पॉइंट कॉमन रहता है। एक पॉइंट कॉमन रहता है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये B और ये C। तो इसमें क्या है? एक पॉइंट कॉमन है। ये ZA, ये ZC और ये ZB। तो ZAB यहाँ पे आया था, ZBC यहाँ पे B और C के बीच में ZBC, और ZCA और ZCA, ZC और ZA के बीच में। ये हो गया। ठीक, इस तरीके से ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को हम लोगों को प्रूव करना है। तो चित्र में प्रदर्शित है आपको डेल्टा टू स्टार। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, दोनों नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। दोनों नेटवर्क एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें इधर से इधर ले जाना है। तो क्या होगा? जो ZA प्लस ZB होगा, जो ZA प्लस ZB होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ZAB समांतर में ZCA प्लस ZBC। अब ये कैसे आया, ये समझने वाली बात है। देखो, ZA और ZB मतलब ZAB के बीच का, इन दोनों के बीच का प्रतिरोध, ये कैसे आएगा? ZAB और पैरेलल में किसके हो जाएगा? पैरेलल मतलब अगर हम ZAB को ज्ञात करना चाहते हैं, ZAB को ज्ञात करना चाहते हो, तो ये और ये पैरेलल तब होंगे जब हम इसको शॉर्ट कर दें। क्या कर दें? ये ZAB को शॉर्ट कर दें, तब होंगे। ठीक है, तो क्या होता? तीसरे टर्मिनल को ओपन सर्किट मानते हुए बराबरी होगी। तीसरे टर्मिनल को ओपन सर्किट मानते हुए बराबरी होगी। मतलब इसको हम ओपन मान लें तो देखो, अरे सीधी सी बात है, ZA ये आया, ZC ऐसे आएगा और ZB इधर पे आएगा। अब देखो ZA ZC, अब और थोड़ा सा क्लियर हो, इस तरीके से बना लो। अब हमें क्या पता करना है? ZA और ZB का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? अगर इस तीसरे टर्मिनल को ओपन मान लें तो ये और ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे कि नहीं? अगर इसको ओपन मान लें, इसको खुला मान लो इधर से, तो ये क्या हो गए? ये ओपन हो गए। तो ZA प्लस ZB ये दोनों पैरेलल में हो गए और सीरीज में किसके साथ हुए? ZAB के साथ हुए। एक बार मैं फिर बना देता हूँ। जैसे ये बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये क्या नेटवर्क था? ये डेल्टा नेटवर्क था। ये ZCA, ये ZAB, ये ZBC। ठीक, अब हमें इसके ZA यहाँ पे आएगा। ठीक, ये कौन सा था? ZC था, ये यहाँ पे, और ZA यहाँ पे आया। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें ZAB पता करना है। ZAB पता करने के लिए हमने क्या किया? देखो, ZA और ZB को जोड़ा, ZA और ZB को जोड़ा तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ZAB। ये वाला किसके पैरेलल है? अगर इसको ओपन कर दो इस नेटवर्क को, तो ये यहाँ से जुड़ा, ये यहाँ से जुड़ा,
तो ये दोनों क्या आएंगे, जेड सी और जेड बी सी क्या आएंगे, पैरेलल में आएंगे। तो ये बनी एक इक्वेशन, ये बनी एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जेड ए प्लस जेड बी, जेड ए बी पैरेलल में है तो पैरेलल में रहने दो, किसके साथ, जेड सी ए प्लस जेड बी सी, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा जेड ए बी प्लस जेड बी सी प्लस जेड सी ए। यानी इन दोनों को गुणन, जब दो चीजें पैरेलल में होती हैं तो इसका गुणा इसके साथ अपॉन में इन तीनों का योग। ऐसे ही जेड बी प्लस जेड सी आएगा, जब जेड बी प्लस जेड सी आएगा तब क्या आएगा, देखो इधर बी सी है, जैसे इधर ए बी था तो इधर ए बी था, ऐसे जब इधर बी और सी है तो इधर क्या आएगा, जेड बी सी गुणे जेड बी सी हो गया, तो जेड ए बी प्लस जेड सी ए बी बी सी सी ए, बटे में पूरा जो कहते हो जेड ए बी जेड बी सी जेड सी ए। अब क्या बचा, ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया, बचा जेड सी प्लस जेड ए, जेड सी प्लस ए का क्या बचेगा, सी ए, तो जेड सी ए। अब सी ए हो गया तो क्या बचा, जेड ए बी प्लस जेड बी सी, ये बचा जेड ए बी प्लस जेड बी सी प्लस जेड सी ए, ये बचा। देखो ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बन गई, ठीक, ये इक्वेशन बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को, समीकरण ये एक मान लो, ये दो और ये तीन, और समीकरण एक व तीन को जोड़ दो, समीकरण एक प्लस समीकरण तीन, जोड़ने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ो, तो जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी प्लस जेड ए, तो जेड सी प्लस जेड ए, और आर एच एस के टर्म आर एच एस से जोड़ो, ये क्या होगा, जेड ए बी, ये क्या बना, जेड सी ए प्लस जेड बी सी, बटे में क्या है, बटे में है जेड ए बी जेड बी सी प्लस जेड सी ए, प्लस तीसरे में क्या है, जेड सी ए जेड ए बी प्लस जेड बी सी, बटे में क्या आएगा, जेड ए बी जेड बी सी जेड सी ए, जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या करो, इसको मानो इक्वेशन नंबर 4, और समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 4 माइनस समीकरण 2 को घटाया तो जेड ए जेड बी प्लस जेड सी जेड ए, यहाँ प्लस प्लस के, जब ये इधर इसको घटाएंगे तो माइनस जेड बी और माइनस जेड सी कैंसिल हो जाएगा, तो घटाने के बाद क्या बचेगा, जेड बी माइनस का जेड बी हो जाएगा, माइनस का जेड सी जो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, देखो इन दोनों को जोड़ा था जेड ए, तो ये क्या बचेगा, जेड ए प्लस जेड ए, टू जेड ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या है, जेड बी सी, तो जेड बी सी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखो जेड बी सी जेड ए बी प्लस जेड सी ए, तो जेड ए बी इंटू जेड बी सी कहाँ आ रहा, जेड ए बी इंटू जेड बी सी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस और क्या आ रहा है, जेड बी सी इंटू जेड सी ए, तो जेड बी सी इंटू जेड सी ए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, दिस इंटू दिस बचेगा, तो जेड ए बी इंटू जेड सी ए बचेगा, ठीक, प्लस प्लस बचेगा जेड सी ए इंटू जेड ए बी, ये बचेगा, बटे में क्या आएगा, बटे में पूरा हर तो दोनों के समान थे, तो जेड ए बी जेड बी सी प्लस जेड सी ए, ठीक। अब ऊपर क्या कॉमन बच रहा है, जेड सी ए कॉमन बच रहा है, तो ऊपर क्या है, जेड ए बी जेड सी ए, तो 2जेड ए बराबर, यहां भी जेड ए बी यहां भी जेड ए बी, तो 2जेड ए बी जेड सी ए भी 2 बार है, तो जेड सी ए बटे जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, तो आया जेड ए बराबर जेड ए बी इंटू जेड सी ए
जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। इसी तरीके से अभी हमने क्या किया, समीकरण 1 और 3 को जोड़ा, वैसे ही समीकरण 2 और 1 को जोड़ो। 2 और 1 को जोड़ने पे क्या मिलेगा, जेड 2 और 1 को जोड़ के तीसरे से घटा दो, वैसे ही 3 और 1 को जोड़ के दूसरे से घटा दो, वैसे ही 1 और 2 को जोड़ के, ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगे। तो जेड बी बराबर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करेंगे। जेड ए बराबर देखो, जेड ए ज्ञात करने के लिए जेड ए के बगल में ये और ये का गुणा किया, जेड ए बी इंटू जेड सी ए बटे में तीनों, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। अब जेड बी का बताना, जेड बी के लिए अगल बगल में क्या है, अगल बगल में है जेड ए बी और इधर पे क्या है, ये जेड बी सी है, तो ये जेड बी सी आ गया बटे में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ऐसे ही जेड सी के लिए बताना, जेड सी के लेफ्ट में और राइट में क्या है, तो जेड सी के लेफ्ट में राइट में है जेड सी ए इंटू जेड बी सी बटे जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे जेड ए ज्ञात करना है तो जेड ए के लिए ये है फॉर्मूला, जेड सी का गुणा करो जेड सी ए का जेड ए बी के साथ बटे में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। जब हमें जेड बी ज्ञात करना है तो जेड बी के लिए लेफ्ट और राइट में क्या है, जेड ए बी इंटू जेड बी सी बटे में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। जब हमें जेड सी ज्ञात करना है तो लेफ्ट और राइट में जेड सी ए जेड बी सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन क्लियर किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।